ये अब तक की मेरी सबसे कठिन चुनौती थी। मैं अपना सारा सामान और हथियार खो चुका था। इस मौत के ग्रह पर मुझे जो कुछ भी मिलता उसी से नए हथियार और उपकरण बनाने पड़ते। मेरा मिशन था अपने फंसे हुए साथियों को एक पूरी तरह हथियारबंद एंड्रॉइड सेना से बचाना। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मैंने उस छोटे जीव को दानव के पैरों के निशानों के पास दुबका हुआ देखा। वो बेहद उदास लग रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो उसी दानव का बच्चा था, इसीलिए उस दानव ने मेरी जान बख्श दी थी। उस छोटे ने मुझे अपना लिया। उनकी परंपरा के अनुसार मैंने उसकी ओर थूका और अपने नए साथियों का स्वागत किया। मैं मेडबे में गया और शिया की टांगों को दबाए हुए मलबे को हटाया। मैं दुश्मन के अड्डे का पता लगाने के लिए उसकी कटी हुई टांग के ऑटो नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला था। गार्ड के पास कोई मौका नहीं था। स्प्रे सर्प के संक्षारक जहर ने उसे तुरंत खत्म कर दिया। इनाम के तौर पर मैंने जीवित कंधे वाली तोप को एक मधुमक्खी खिलाई। मैं अड्डे के अंदर घुस पड़ा और शिया की कटी हुई टांग के लिए समय खरीदने लगा। छोटे जीव ने भी मेरा साथ दिया और पीछे छूटे दुश्मनों को खत्म कर दिया। मैंने अभी एक दुश्मन को मारा ही था कि मुझे एहसास हुआ कि पूरा कमरा हथियारबंद एंड्रॉइड से भरा हुआ था, लेकिन स्प्रे सर्प मेरे साथ था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। कुछ ही सेकंड में मैंने उन सबका सफाया कर दिया। छोटा जीव भी उतना ही खतरनाक था। अपनी फुर्तीली हरकतों से उसने कई एंड्रॉइड्स को पल भर में चिथड़े चिथड़े कर दिया। शाया की कटी हुई टांग भी किसी पावर हाउस से कम नहीं थी। वो ऊपर से गिरकर गार्ड को चौंका देती, उसकी आंख स्कैनर पर जबरन लगवाती और शाया को कैद खाने से आजाद कर देती। उस टांग ने मरे होने का नाटक भी किया और शाया के साथ मिलकर दुश्मन की सतर्कता कम कर दी, फिर अचानक हमला कर दिया। बहुत बढ़िया। इस बीच बेस कमांडर टेसा दानव को पृथ्वी पर वापस भेजने की तैयारी कर रही थी। वो उसके शरीर की उपचार शक्ति का इस्तेमाल मानवता के लाभ के लिए करना चाहती थी। जब सिस्टम ने हमारे बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि हम मर चुके हैं, लेकिन तब तक हम तीनों फिर से एकजुट हो चुके थे। हम अलग हो गए। शिया और छोटा जीव दानव को बचाने चले गए, जबकि मैं टेसा के पीछे निकल पड़ा। जिस पल टेसा ने दानव को पकड़ लिया, वो इस ग्रह की सर्वोच्च शिकारी बन गई। इस शिकार को पूरा करने के लिए मुझे अपने हाथों से टेसा को मारना ही था। मैंने टेसा को बाहर निकालने के लिए अलार्म चालू कर दिया। लॉन्च शुरू करने के लिए तुम्हारे पास 20 मिनट है। चलो शिकार पर चलते हैं। जब एंड्रॉइड सेना मुझे ढूंढते हुए पहुंची, मैं जमीन पर अकेला बैठा था, पूरी तरह शांत। मैं पहले ही इस पूरे इलाके को मौत के जाल में बदल चुका था। जैसे ही एंड्रॉइड अंदर आए, स्प्रे सर्प सक्रिय हो गया और खंभों पर लगे विस्फोटक कीड़े फट पड़े। एंड्रॉइड सेना का सफाया करने के बाद टेसा अपने मेक सूट में मेरे पीछे आ खड़ी हुई। उसने एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपनी कंधे वाली तोप चालू की और मुझ पर निशाना साध लिया। उस नाजुक पल में स्प्रे सर्प ने अपनी जान देकर मुझे बचा लिया। अपने वफादार साथी को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर मैं क्रोध से भर उठा। मैंने अपनी रस्सी घुमाई और लड़ाई के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा, लेकिन टेसा मुझे पास नहीं आने देना चाहती थी। उसने उन्नत हथियारों की बौछार कर दी। मेरी ताकत के बावजूद मैं आखिरकार मांस और खून से बना था और जल्दी ही पिछड़ने लगा। मैं केवल कंटेनरों के पीछे छिपकर कॉकपिट तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकता था, लेकिन टेसा ने तुरंत मजबूत कांच सक्रिय कर लिया